यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की खोज कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट में दे रहे हैं, जो आपके लिए 2024 में भी बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट तो फ्रेंड्स कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट फंड का चयन करते समय किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमको क्या चेक करनी चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, हमको ये चेक करना चाहिए कि पिछले 5 साल या 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि इसके परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी ये फंड अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि जब मार्केट डाउन पीरियड में चल रहा था, मार्केट में रिसेशन था, उस टाइम में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न हमको दिया, और या फिर मार्केट जब बहुत हाई चल रहा था उस टाइम इस म्यूचुअल फंड ने हमको किस प्रकार का रिटर्न दिया। उससे हमको ये पता चल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड किस तरह से रिटर्न हमको दे सकता है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें जो दूसरी कंडीशन है, हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, जो भी कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली एक कंपनी होती है, एक फेक टीम होती है। तो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज जो टीम करती है उसके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो हमको एक ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमको रिटर्न मिल पाएगा। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है या फिर 1 के करीब है, वो अब म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको काफ़ी कम फीस देनी पड़ेगी अपने रिटर्न से, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो अगर जितना 1 या 1 से कम होगा उतना हमको कम फीस देनी पड़ेगी फंड मैनेजमेंट को, और उतना ज़्यादा हमारा रिटर्न हमको सेफ हो पाएगा। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम से कम हो, ऐसे म्यूचुअल फंड को ज़रूर हमको चूज करने के बारे में सोचना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसमें तीसरी किस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, वो है एग्जिट लोड। अब एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने 5 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उससे हम उस म्यूचुअल फंड से हम 5 साल से पहले ही वापस करना चाहते हैं अपना पैसा, मतलब निकालना चाहते हैं, कंटिन्यू नहीं करना चाहते 5 साल तक, तो उसमें आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी फंड मैनेजमेंट को, वही होता है एग्जिट लोड। तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड का चूज करना चाहिए जिसमें एग्जिट लोड कम से कम हो, जिससे हमको अगर हम बीच में ही अपना म्यूचुअल फंड को बंद करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो हमको कम से कम उसको फीस देकर अपना पैसा हम वापस ले सकें। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए लेस एग्जिट लोड होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स चूज करते समय हमें और चौथी किस बात का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट प्रेडिक्शन का। अब लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको मार्केट के ट्रेंड के बारे में ज़रूर समझना चाहिए, जिससे हम म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसी वो कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है, उनका मार्केट में रैंकिंग क्या है, और हमारा पैसा कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। इससे मार्केट प्रेडिक्शन से ये पता चल जाता है कि वो म्यूचुअल फंड किस प्रकार से परफॉर्मेंस करने वाला है। इसके बाद देखते हैं कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये फाइनेंशियल गोल। अब हमारे फाइनेंशियल गोल क्या है, किसी भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्ट करने से पहले हमको अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर रखना चाहिए कि हम जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या यह हमारे फाइनेंशियल गोल को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो हमारे फाइनेंशियल गोल को पूरा कर पाए ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हमको चूज करना चाहिए। यदि हमारे फाइनेंशियल गोल बहुत ज़्यादा अधिक है तो हमें किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए जो हमको हाई रिटर्न दे सके कम समय में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि अगर 5 साल बाद हम एक कार लेना चाहते हैं जिसका प्राइस 10 लाख रुपए हो गया, तो हमें किसी ऐसे म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए जो 5 साल हमको 10 लाख तक का रिटर्न दे सके, तभी तो हमारे वो फाइनेंशियल गोल पूरा हो सकेगा। तो ये कुछ बातें हो गई जो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, हमको किसी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड जो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो 2024 में भी हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कुछ सालों से बहुत अच्छा हमको रिटर्न दे रहे हैं। तो
तो इस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं पहला जो म्यूचुअल फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। जो इसकी कैटेगरी है वो इक्विटी कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। अगर हम इसकी बात करते हैं रिटर्न की, अगर इसने 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न के कंपेरिजन हमने किया है तो हम देखते हैं कि 3 ईयर में इसने 46.55% का रिटर्न दिया है, वही 5 ईयर में इसने 33.98% तक का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अब वही हम बात करते हैं इसके, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। मतलब आपके रिटर्न का 0.77% आपको फंड मैनेजमेंट को देना पड़ेगा एक फीस के रूप में मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका 1% एग्जिट लोड है। यदि आप 1 साल से पहले फंड अपना वापस लेते हैं तब आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर 1 साल से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरा म्यूचुअल फंड जो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको दे रहा है, इसको बोलते हैं वो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसकी कैटेगरी क्या है, ये भी इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इक्विटी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये म्यूचुअल फंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनीज के शेयर को बाई करने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आइए देखते हैं इसके 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न का कंपेरिजन देखते हैं। 3 ईयर में इसने रिटर्न दिया 41.6%, वहीं इसने 5 ईयर में दिया 32.23% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो हम बात करते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड देखते हैं तो एग्जिट लोड है इसका 0.5%। अगर हम रिडीम करते हैं अपना मतलब फंड वापस लेते हैं 3 महीने के अंदर, अगर हम अपने फंड का पैसा वापस चाहते हैं तो हमको 0.5% हमको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो है क्वांट टैक्स प्लान फंड। जिसकी कैटेगरी भी इक्विटी कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। आइए इसके रिटर्न देखते हैं लॉन्ग टर्म में। 3 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 34.90%, वही 5 ईयर में इसने दिया है 31.09% का रिटर्न। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.76%। वही एग्जिट लोड की बात करते हैं, इसमें नील, मतलब इसमें कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी एग्जिट लोड के रूप में। आप कभी भी इस फंड से अपना पैसा वापस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसकी कैटेगरी भी इक्विटी कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। आइए इसके रिटर्न के देखते हैं। इसने 3 ईयर में रिटर्न दिया है 30.85%, वही 5 ईयर में अगर बात करते हैं तो 27.78% तक का इसने रिटर्न दिया। वहीं अगर इस एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% है। 1% कब आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यदि आप 1 साल के पहले अपने फंड का पैसा वापस करना चाहते हैं तब आपको 1% एग्जिट लोड अपने फंड में आपको देना पड़ेगा फंड मैनेजमेंट को। यदि 1 साल के बाद आप पैसा अपना वापस चाहते हैं तब आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं इस लिस्ट में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जो है आदित्य बिरला सनलाइफ मीडियम टर्म फंड। इसकी कैटेगरी ये डेट कैटेगरी का एक म्यूचुअल फंड है। डेट कैटेगरी का मतलब ये कि ये अपना पैसा लोन के रूप में या उधार के रूप में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका रिटर्न तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो भी रिटर्न होता है वो सिक्योर रिटर्न होता है। तो आइए इनके 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसने 3 ईयर में 13.34% का रिटर्न दिया है, वही 5 ईयर में इसने 8.84% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.85% है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड्स हो सकता है डेट कैटेगरी के लिए। अगर आप डेट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित हो सकता है। वहीं इसके एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसमें एग्जिट लोड क्या दे रखा है कि अगर आप 15% से जो आपकी ज़्यादा मतलब यूनिट को आप इन्वेस्टमेंट को आप उसमें कितना देना पड़ेगा, 2% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा यदि आप 1 साल के पहले अपना फंड का पैसा वापस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के पहले आप अगर पैसा वापस चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1% का एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं इस कैटेगरी में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की, जो डेट कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसके 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं इसने दिया 3.70% का रिटर्न 3 ईयर में, वही 5 ईयर में इसने दिया 7.46% का रिटर्न। वही इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.3%। एग्जिट लोड की बात करते हैं 1% है इसका एग्जिट लोड। यदि हम 1 महीने के अंदर अपने फंड का पैसा वापस चाहते हैं तो हमको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है
वो भी डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। यदि आप डेट कैटेगरी म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो है SBI मैग्नम गिल्ट फंड। आइए इसके रिटर्न की चर्चा करते हैं। तो इसने 3 ईयर में 5.3% तक का रिटर्न दिया, वही 5 ईयर में इसने 8.31% का रिटर्न दिया। अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.46%। वहीं एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इसका एग्जिट लोड आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप कभी भी इससे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। आइए देखते हैं इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो क्या है। इसकी जो कैटेगरी है ये हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपना पैसा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट मल्टी एसेट फंड है। आइए इसके रिटर्न की चर्चा करते हैं। तो इसके 3 ईयर के रिटर्न की चर्चा करते हैं तो 30.87% का इन्हें रिटर्न दिया, वही 5 ईयर में से 25.91% तक का रिटर्न दिया। एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.7% है। एग्जिट लोड क्या है इसका 1%। यदि हम 15 दिन के अंदर अपने फंड का पैसा वापस चाहते हैं तो हमको 1% एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं इस लिस्ट में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो ये क्वांट एब्सोल्यूट फंड है, जिसका 3 ईयर का जो रिटर्न है ये भी एक पहले तो हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये आप समझिए हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब इसके 3 ईयर 5 ईयर की हम लोग रिटर्न की चर्चा करते हैं। तो इसका 3 ईयर का रिटर्न हम लोग अगर देखते हैं तो 3 ईयर का रिटर्न है इसका 25.04% का रिटर्न है। वहीं अगर इसके 5 ईयर की हम लोग देखते हैं तो 5 ईयर्स में इसने 23.80% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका काफ़ी कम है, 0.75% है। वहीं एग्जिट लोड देखते हैं तो इसका 1% है। यदि हम 15 दिन के अंदर फंड का पैसा वापस अपना निकालते हैं तो हमको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है वो कौन सा है। बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी डेट फंड। अब ये भी हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा कई सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की इनकी प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे म्यूचुअल फंड्स की। तो आइए क्या हम लोग 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न की हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसने 3 ईयर में 26.31% का रिटर्न दिया, वही 5 ईयर में इसने 20.98% तक का रिटर्न दिया। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 1.53 एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एग्जिट लोड देते हैं तो इसका एग्जिट लोड 1% है। यदि हम 3 महीने के अंदर अपना फंड का पैसा वापस चाहते हैं तो हमको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लमसम इन्वेस्टमेंट में या भी आपसिप इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं पिछले कुछ सालों से, और आगे भी इनकी परफॉर्मेंस देने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप 2024 में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रूर सोचें। इनके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप उनमें ज़रूर देखें कि उनका एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।